यस स्टूडेंट्स, हाइपरलिंक जैसे हम गूगल में सर्च करते हैं तो बहुत सारे टेक्स्ट, हम बहुत सारे हमें क्या रिजल्ट शो होते हैं, किसी भी रिजल्ट पे हम क्लिक कर देते करते हैं तो एक स्पेसिफिक वेबसाइट। सर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स ना ऑन अ कंप्यूटर। बेटा ये तो सारे ही होते हैं, कंप्यूटर पे जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट ही होते हैं, वो हाइपरलिंक थोड़ी ना दैट होते इज सर दैट इज कनेक्टेड टू अनदर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। हाँ ये कह सकते हो आप। क्लियर मीन्स, जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो सी हियर, अभी ये मेरा ब्राउजर है, यहाँ पे नीचे देखो गूगल का है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो गूगल वाली वेबसाइट ओपन हो जाती है। अंडरस्टूड। यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे मैंने आरपीएस बैरोड सर्च किया तो बहुत सारे लिंक, यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट आए, किसी एक पे भी मैं क्लिक करता हूँ तो वो सिमिलर वेब पेज विल ओपन ऑन टू योर स्क्रीन, सिमिलर वेब पेज ओपन हो जाता है। इट मीन्स हाइपर लिंक क्या होता है? लिंक मीन्स if you click on that you have to redirect some other where else place. Understood? So that type of text Yes, sir. in which if you click on that you would be redirected some other where place. So that type of text is called in your document links or the hyperlinks. Understood? अब हम हाइपरलिंक, किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को हाइपरलिंक भी बना सकते हैं। बनाए हाइपरलिंक, कैसे बनाते हैं हम हाइपरलिंक? चलो देखो कैसे बनाते हैं। जैसे मेरे पास ये टेक्स्ट है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके, मुझे इसको हाइपरलिंक बनाना है, तो इट मीन्स मैं इस स्पेसिफिक टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज कर रहा हूँ, तो दिस कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। तो क्लिक ऑन टू द फॉर्मेट, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। अंडरस्टूड? क्लिक ऑन चूज द हाइपरलिंक ऑप्शन। नाउ यूआरएल, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होती है? चलो मैं यहाँ बताता हूँ। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म RESOURSE रिसोर्स लोकेटर। अंडरस्टूड? क्लियर? मीन्स एक यूनिक एड्रेस, ओके, आपकी वेबसाइट का जो एक यूनिक एड्रेस होता है उसी को हम यूआरएल बोलते हैं। अंडरस्टूड? जैसे आपकी ये जो आरपीएस वाली वेबसाइट है आपके स्कूल की, उसका यूआरएल क्या है? व्हाट इज द यूआरएल ऑफ दैट वेबसाइट? दिस इज https://rpsbarrow.edu.in. okay, this is the URL of your RPS Barrow School website. Understood? समझ में आ गया? ये URL है, मीन्स इस एड्रेस के थ्रू हम अपने स्कूल की वेबसाइट जो है, वेब पेजेस जो हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द URL, द यूनिक नेम फॉर योर डोमेन। अंडरस्टूड? ओके सर। यस सर। क्या होता है क्या कह रहे हो सर इसका काम? काम क्या होता है बच्चों? जैसे देखो, हाँ, हम कोई लेटर डालते हैं या कोई हम सामान मंगाते हैं तो हमको क्या चाहिए? एक स्पेसिफिक एड्रेस चाहिए ना भाई। हमारे घर का एड्रेस, यस सर। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है ना हमारे घर का एड्रेस। यस सर। हाँ ठीक है। तो विदाउट एड्रेस के क्या कोई भी मटेरियल हमारे घर पे आ सकता है या कोई पर्सन पहुंच सकता है हमारे घर पे? नहीं पहुंच सकता ना, सर। है ना? तो सेम क्या होता है, वेब जो हमारा वेब डोमेन होता है, डोमेन मतलब, डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है? क्या कोई बता सकता है मुझे डोमेन क्या होता है? डोमेन, a unique name for your website is called the domain. क्लियर? जैसे हमारे घर का एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है, वैसे ही ये जो हमारा इंटरनेट वर्ल्ड होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है, इस पे जो डिफरेंट भाई सबकी डिफरेंट क्या होता है? वेबसाइट्स होती हैं, ना? यस सर। और उन वेबसाइट्स को हम डिफरेंट डोमेन नेम से एक्सेस करते हैं। क्लियर? ये क्या यस सब? सर। ठीक है। तो विदाउट, और सबका क्या होता है? वो यूनिक होता है।
यदि सबका सेम हो जाएगा तो क्या होगा, एक ही एड्रेस एक्सेस होगा, केवल अलग अलग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे सबका घरों का या हमारा नेम जो होता है सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे किसका मीनिंग होता है, यूआरएल का मीनिंग होता है कि सबका जो जितने भी वेब, जो आपकी जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है, उस वर्ल्ड वाइड वेब पे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स है, उन सबको एक डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस असाइन कर दिया हमने एक्सेस करने के लिए। क्लियर? ओके, तो दैट इज कॉल्ड Yes, sir. योर यूआरएल। मतलब इससे सर हम हमारे डॉक्यूमेंट में वेबसाइट डाल सकते हैं? डॉक्यूमेंट में वेबसाइट नहीं डाल सकते। आपका जो, जैसे हमें एक पर्टिकुलर हमारी हार्ड डिस्क होती है, यस सर। हार्ड डिस्क में डिफरेंट डिफरेंट डेटा हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे स्टोर करते हैं ना। यस सर। क्या एक ही प्लेस पे स्टोर कर लेते हैं हम सारा? नहीं कर सकते ना। नो सर। हाँ, ठीक है। ओके, तो सेम जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या होता है भाई, आप डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट ये थोड़ी ना है कि वर्चुअल है सब कुछ, किसी न किसी हार्ड डिस्क के ऊपर अवेलेबल है ना भाई, किसी यस सर। न किसी मेमोरी में तो है ना वो। यस सर। ओके, ठीक है भाई, हमारे हार्ड डिस्क में नहीं है तो किसी अनदर हार्ड डिस्क के ऊपर है वो। जैसे गूगल में सर्च करते हैं हम, कोई भी डॉक्यूमेंट हमें मिल जाता है, तो क्या वो वर्चुअल थोड़ी ना है, हमें तो वर्चुअल लग रहा है, लेकिन वो गूगल ने किसी ना किसी सर्वर के ऊपर क्या कर रखा है, उसको स्टोर कर रखा है भाई हमारे लिए फिजिकली। इसलिए हमें, और वो जो सर्वर है 24 आवर्स रन होते हैं, इसीलिए वो पेज हमको अवेलेबल हो जाते हैं 24 आवर्स। यस सर। ठीक है, तो सेम आपकी जो वेबसाइट होती है, ठीक है, वो जो डोमेन होता है, हर वेबसाइट का एक पर्टिकुलर डोमेन मतलब एक यूआरएल होता है, ठीक है, उस यूआरएल से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। चलो ये नेटवर्किंग आपको बाद में पढ़ाएंगे जब नेटवर्किंग आएगा, ठीक है। हाँ, अभी इतना याद कर लो कि यूनिक एड्रेस होता है बस। यूआरएल का मतलब हर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर? अंडरस्टूड? यस। Yes, sir. हाँ, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब हम कैसे बनाते हैं हाइपरलिंक। देखो बच्चों, हम हाइपरलिंक बना रहे थे। क्या करना है, पहले हमने एक स्पेसिफिक टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पे गए हम, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद यहाँ हमसे यूआरएल पूछ रहा है, मीन्स जब मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो कौन सी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, उसका यूआरएल लिख दूंगा मैं यहाँ पे। मैंने लिख दिया उस वेबसाइट यहाँ पे www.google.com .google.com. लिख दिया मैंने यहाँ पे। अंडरस्टूड? नीचे टेक्स्ट दिखा रहा है भाई, इस टेक्स्ट पे क्लिक करने पे आपका गूगल ओपन हो जाना चाहिए। मैंने नेम यहाँ पे लिख दिया इसको, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लिक टू ओपन गूगल वेबसाइट। ठीक है, टारगेट फ्रेम में चलो टारगेट फ्रेम अभी रहने दो, हम इसको क्या करते हैं अभी ओके पे क्लिक करते हैं, बस इतना याद रखो आप, और ओके पे क्लिक करो। तो देखो आपकी जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसकी अपीयरेंस चेंज हो गई। कैसा शो हो रहा है आपको, ब्लू कलर में शो हो रहा है ना। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर देखो कर्सर लेके जाता हूँ, क्या दिखा रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू ओपन दिस हाइपरलिंक, कंट्रोल प्लस click to open this hyperlink. If you want to open the URL that is http://www.google.com, आपको पहले कंट्रोल प्लेस करना होगा। देखो कंट्रोल, अभी हैंड का सिंबल नहीं आ रहा ना, हाइपरलिंक को ओपन करने पे हमारा जो कर्सर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए, हैंड वाले माउस कर्सर में, है ना। यस, तो हम कंट्रोल पे क्लिक, देखो मैंने कंट्रोल पे क्लिक किया, अब किस पे कन्वर्ट हो गया मेरा, हैंड के सिंबल में। नाउ इफ आई क्लिक फ्रॉम द माउस, मैंने क्लिक किया तो देखो आपका क्या ओपन हो गया, गूगल वेबसाइट ओपन होगी ना, गूगल वेबसाइट ओपन। Yes, sir. हाँ, यस सर। तो सेम यू कैन क्रिएट द हाइपरलिंक, मीन्स आप किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को हाइपरलिंक बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके बच्चों, बना के देखना इसको, इंटरेस्टिंग चीज है ये आपकी। नाउ हाँ, नाउ नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इन द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इज हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग मीन्स किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को मुझे हाईलाइट करना है। दो ऑप्शन आ रहे हैं, नन और कलर। हाईलाइट तो आप यहाँ से भी कर सकते हो ना, हाईलाइट, ठीक है, फॉर्मेटिंग टूल बार से, या मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। टेक्स्ट सेलेक्ट किया,
Now click onto the format menu. Now click onto the character formatting. Now choose the highlighting option. Now click onto the color option. Now choose the color and click OK. तो देखो आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो गया. Selected text highlighted. Now your selected text Yes, sir. highlighted. Understood? And now the next option. Yes, sir. See here बच्चों. Next option is I select the text. First I select the text. देखो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया. नाउ फॉर्मेट कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शन. नाउ बॉर्डर ऑप्शन कि इफ यू वांट टू अप्लाई द बॉर्डर ऑन टू अ स्पेसिफिक टेक्स्ट कि बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट कर ली मैंने. कलर अप्लाई करना चाहते हो बॉर्डर पे तो बॉर्डर पे कलर भी अप्लाई. बॉर्डर की विड्थ चेंज करना चाहते हो तो विड्थ चेंज कर दी हमने और ओके. देखो सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर अपीयर हो गई. Now appeared the border. Yes, sir. So this is overall about the character formatting. Understood? तो what are the options comes into the correct. बच्चों देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपको. आपसे ये पूछ लेंगे कि रोहन या फिर सोहन is applying the superscript or the subscript onto the text. Clear? So this type of formatting options come into the which type of formatting? Character formatting, page formatting, paragraph formatting या all of these या none of these. तो क्या सेलेक्ट करना है आपको? What is the answer? What is the answer? Character formatting. Character formatting. Because superscript or subscript comes into the category of the character formatting. Understood? Yes, sir. हाँ तो Yes, करेक्टर sir. देखो बच्चों करेक्टर फॉर्मेटिंग में अब कौन कौन से ऑप्शन आते हैं. मैंने क्या क्या बताया आपको. करेक्टर फॉर्मेटिंग में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं. फॉन्ट का नेम चेंज कर रहे हैं हम. बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर रहे हैं हम. साइज चेंज कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट का. फॉन्ट इफेक्ट्स में आए थे हम. फॉन्ट का कलर चेंज कर रहे हैं. ओवरलाइनिंग कर रहे हैं. अंडरलाइनिंग कर रहे हैं. स्ट्राइक थरो कर रहे हैं. इफेक्ट चेंज कर रहे हैं मतलब केस चेंज कर रहे हैं. कैपिटल लोअर टाइटल या स्मॉल कैपिटल. ठीक है. रिलीफ एम्बोस कर रहे हैं. एनग्रेव कर रहे हैं. आउटलाइन कर रहे हैं. शैडो अप्लाई कर रहे हैं. ब्लिंकिंग कर रहे हैं. हिडन कर रहे हैं टेक्स्ट को. पोजीशन मतलब सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट या 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं. कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस दे रहे हैं. ठीक है. सेलेक्टेड टेक्स्ट के कैरेक्टर के बीच में 270 डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं टेक्स्ट को. हाइपर लिंक क्रिएट कर रहे हैं. हाईलाइट कर रहे हैं टेक्स्ट को या बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट पे. तो दीज ऑल टाइप्स ऑफ सेटिंग्स आर कम्स इनटू द कैटेगरी character formatting. Understood? And what is the shortcut key? Next questions. Shortcut key for the superscript control plus shift plus B. And what is the shortcut key for the superscript? Control plus shift plus P. Control plus shift plus P. Remember this thing. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है देखो इस कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में से. नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स ये आपका यहाँ से बन सकता है. जो ये आपके केस थे ना केस इनके बारे में पूछ सकता है कि कैपिटल केस क्या होता है. लोअर केस क्या होता है. टाइटल केस क्या होता है. स्मॉल कैपिटल केस क्या होता है. क्लियर कि रोहन ने एक पैराग्राफ पे एक सेटिंग अप्लाई की जिसमें सेंटेंस के जो फर्स्ट कैरेक्टर थे हर वर्ड के वो कैपिटल में चेंज हो गए. तो विच टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग रोहन अप्लाइड. कैरेक्टर फॉर्मेटिंग. एंड विच टाइप ऑफ केस ही अप्लाइड. कैपिटल लोअर या टाइटल या स्मॉल कैपिटल. टाइटल केस में क्या होता है. सेलेक्टेड सेंटेंस के हर वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या हो जाता है. कैपिटल हो जाता है. अंडरस्टूड. Yes, sir. हाँ ऐसे आपको रिमेम्बर रखना है बच्चों. ठीक है. और जैसे हाइपरलिंक है आपका. हाइपरलिंक जो है हम जब हम क्रिएट करते हैं तो वो किस कैटेगरी में आता है. किस फॉर्मेटिंग कैटेगरी में आता है आपका. कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की कैटेगरी में आता है. ठीक है. अब आपके जो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग वाले जो ऑप्शंस हैं वो कौन से टूल बार के ऊपर होते हैं. स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर ऑप्शन होते हैं वो वाले या फिर फॉर्मेटिंग टूल बार के ऊपर ऑप्शन होते हैं. कौन से टूल बार पे होते हैं. फॉर्मेटिंग टूल बार पे. ये फॉर्मेटिंग टूल बार है ना हमारा. तो ये ऑप्शंस हमारे फॉर्मेटिंग टूल बार पे अप्लाई होते हैं. बोल्ड इटैलिक. शॉर्टकट की फॉर द बोल्ड कंट्रोल बी. शॉर्टकट की फॉर द इटैलिक कंट्रोल आई. देखो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया. सी सेलेक्टेड द टेक्स्ट. नाउ प्रेस द कंट्रोल प्लस बी तो बोल्ड हो गया. कंट्रोल प्लस आई तो इटैलिक हो गया. कंट्रोल प्लस यू
तो अंडरलाइन हो गया आपका टेक्स्ट। अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, अब बच्चों आप में से किसी को कोई डाउट है? आज जो टॉपिक बताया पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब आज तक का जो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है आपका, ठीक है, डेफिनेशन आई कैन आस्क इनटू द नेक्स्ट क्लास टेस्ट, ओके, बट ऑप्शंस आई विल नॉट आस्क यू। अंडरस्टूड? तो Okay, sir. हाँ, टिल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग आई विल आस्क इन द नेक्स्ट क्लास टेक्स्ट। अंडरस्टूड? आप में Yes, से sir. हाँ बच्चों, आपको यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, वो रुक सकता है। बाकी नाउ फ्रॉम माय साइड योर मीटिंग इज एंडेड। अंशु यादव, प्राशी, एनी डाउट? यश प्राशी, Sir, audio से connect है। हाँ, ये कौन है भैया? स्पेसिफिक टाइप से नेम लिख रखा है इसने, कौन है ये? वंशिका, एनी डाउट? नो सर। सर आप जो अगली क्लास होगी मतलब उसमें वो तीनों चैप्टर लोगे क्या? नहीं, ओनली दिस चैप्टर, थर्ड चैप्टर ओनली, जो हमने प्रेजेंट में अभी पढ़ा है। ओके सर, मतलब पूरा ही होल चैप्टर। हाँ, होल मतलब जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं शुरू से। ओके सर। ठीक है। त्रिशा, एनी डाउट? त्रिशा, अनम्यूट करें अपने आप को। त्रिशा, धानवी, धनवी, नो डाउट? ओके, वेरी गुड। अंशु, आदित्य, सर नो डाउट। सर मेरा स्पीकर अनम्यूट ही नहीं हो रहा था। ओके, चलो नो प्रॉब्लम। अब ये त्रिशा ने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया, ये कहीं छोड़ के चली गई है लगता है। चलो ठीक है, हम वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आज का सेशन टोटल अबाउट द करेक्टर फॉर्मेटिंग। तो करेक्टर फॉर्मेटिंग में सारे ऑप्शंस जो हैं आप उनको अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए, और हिंट में Okay, आपको sir. हाँ शॉर्टकट की में से बहुत क्वेश्चन आएंगे, सो प्लीज रिमेंबर द शॉर्टकट कीज, लर्न द शॉर्टकट कीज फ्रॉम दिस चैप्टर। Okay, sir. थैंक यू सो मच। नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग।